हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइन एजुकेशन पर। आज हम चैप्टर करते हैं स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहले हम इस स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइंस। सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं? ए स्ट्रेट लाइन इज ए कर्व सच दैट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ इट लाइज ऑन इट। इसको हम कॉपी पे समझते हैं। स्ट्रेट लाइंस दो पॉइंट के बीच की एक लाइन होती है। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो इसके बीच की लाइन जो होती है वो कहलाती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और यहाँ ये इसे हम यहाँ से भी उड़ा सकते हैं और ये यहाँ से भी बढ़ सकती है। जो इन दो पॉइंट्स के बीच की लाइन होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन। अब इसका हम बेसिक पॉइंट्स करते हैं। बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जो हमारी इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर रियल कॉन्स्टेंट्स एंड एक्स वाई आर टू अननोन्स। जिसमें ए बी और सी कांस्टेंट होते हैं और एक्स वाई क्या होते हैं? हमारे अननोन्स होते हैं। सेकंड, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हैविंग स्लोप m एंड इंटरसेक्ट्स एट c ऑन x एक्सिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जो हमारी लाइन की इक्वेशन होती है जो स्लोप के साथ होती है, जो c इंटरसेक्ट यानी कि x एक्सिस पर कट करती है, तो हमारी होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m होता है हमारा स्लोप। If the line passes through the origin such that c equal to 0, then the equation of line will become y equal to mx। अगर हमारी इस जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगी जिसमें c इक्वल टू 0 होगा, यानी कि कांस्टेंट 0 होगा, तो हमारी लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx। यहाँ पर c 0 है। थर्ड पॉइंट, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हमें स्लोप निकालना हो किसी भी इक्वेशन का, सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m होता है हमारे पास स्लोप। इसमें से हमें सीधा पता ही चलता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m स्लोप है। अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन दे रखी हो जो कि एक जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, तो अब हम इसमें से स्लोप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वही हमारी स्लोप होती है, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस ए बाई बी। ठीक है। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे x, ये x डैश, ये y डैश, अगर इससे कोई भी लाइन पास करती है, अगर वो एंगल थीटा बनाती है विद x एक्सिस, तो अब हम इस लाइन की स्लोप को कैसे निकालेंगे? तो m जो हम स्लोप से डिनोट करते हैं, तो m इक्वल टू टेन थीटा, ये हमारी स्लोप होती है इसमें, अगर कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करती है। ठीक है, कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करती है जिसमें एंगल थीटा होता है। तो अब हमारी m यानी कि स्लोप निकालने की दो वैल्यू हो गई, m इक्वल टू टेन थीटा। ये इसके लिए जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करती है और थीटा एंगल बनाती है। और दूसरी, अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन दे रखी हो लाइन की, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो अब हम इसमें से निकालेंगे वैल्यू, तो आ जाएगी माइनस ए बाई बी। तो यहाँ से देखो, ऑन कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेयर m इज स्लोप, m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू माइनस ए बाई बी। स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम भी एंगल जो मेजर करेंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करेंगे। ठीक है। इसमें फोर्थ पॉइंट हमारा, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। जो पॉइंट फॉर्म ए लाइन होती है, इसमें द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ए पॉइंट पी x1 y1 एंड हैज द स्लोप m इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फोर्थ पॉइंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म ए लाइन। अब हमारे पास इसमें एक पॉइंट दिया होगा और एक हमारे पास स्लोप दी होगी, तो अब हम उससे पॉइंट और स्लोप से एक लाइन की इक्वेशन को जनरेट करेंगे। जैसे हमारे पास कोई p पॉइंट है x1 y1
और स्लोप है हमारे पास m। तो अब हम इससे एक लाइन की इक्वेशन को कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए इक्वेशन है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। जैसे हमारे पास कोई भी p पॉइंट है 2, 3 और m यानी कि स्लोप है 2, तो अब हम इससे लाइन की इक्वेशन को कैसे जनरेट करेंगे, तो हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो y माइनस ये x1 है, ये y1 है जो पॉइंट्स हमारे पास, तो y माइनस y1, तो यहाँ पर 3 इक्वल टू m यानी कि स्लोप 2, x माइनस x1 2। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 4। तो अब हम इसको जनरल इक्वेशन में को लेकर आएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे इस इक्वेशन को, तो 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है 2 पॉइंट्स फॉर्म ए लाइन। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट दिए होंगे जैसे ए और बी। फिफ्थ 2 पॉइंट्स फॉर्म ए लाइन। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2। तो इसकी इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन बाय में x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, जो हमारी y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1, और इसको हमारी ये आ जाएगी x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो स्लोप इसमें क्या होगी, स्लोप ऑफ सच ए लाइन m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। अब हम इसको कॉपी पे आसान से समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट 2 पॉइंट्स फॉर्म ए लाइन। इसके नाम से पता चलता है कि 2 पॉइंट्स दिए होंगे, a यानी कि x1 y1, b x2 y2। तो अब हमें इसे 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन को बनाना है। तो इसमें आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस में x1। इसमें हमने जो पिछली की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो उसमें सिर्फ इस चीज़ का अंतर है, यहाँ पर m था, इसका मतलब ये m की वैल्यू है। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। बाकी सब पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली ही इसमें इक्वेशन है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं, जैसे a है हमारे पास 2, 3, b है हमारे पास 4, 5। अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। इसमें आ जाएगा y माइनस y1 3 इक्वल टू, ये स्लोप है जो m की वैल्यू है, तो y2 यानी कि 5 माइनस 3 बाय में x2 माइनस x1 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो y माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस 3 2 x माइनस 2, ये 1 आ गया, तो y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। तो अब हम इसको जनरल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे इक्वेशन को, जो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगी x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि हमारी 2 पॉइंट्स फॉर्म से एक लाइन की इक्वेशन हमने जनरेट की है, यानी कि बनाई है। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। इफ द स्लोप्स m1 एंड m2 ऑफ 2 लाइंस आर इक्वल सच दैट m1 इक्वल टू m2 देन लाइंस आर पैरेलल। इसमें हमें बताया गया है कि अगर 2 लाइंस हमारे पास, उसकी पहली लाइन की स्लोप है m1, दूसरी लाइन की स्लोप है m2, अगर उन दोनों की लाइन की इक्वेशन की स्लोप्स m1 और m2 इक्वल हो जाएं तो हमारी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क होगा और x और y के जो कोफिशिएंट है वो इसमें सेम होंगे। जैसे इसमें इसकी स्लोप है हमारे पास m1 और इसकी स्लोप है हमारी सेकंड इक्वेशन की m2, अगर वो इक्वल हो जाए तो हमारे पास लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास 2 लाइंस हैं 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0।
दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारे पास 2x + 4y + 3 = 0। इसमें भी x का कोफिशेंट सेम है, इसमें भी x का कोफिशेंट सेम है जो कि 2 है, और इसमें y का कोफिशेंट और इसमें y का कोफिशेंट सेम है जो कि 4 है, और इसमें कांस्टेंट का सिर्फ डिफरेंस होगा। तो वही हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। अगर हम इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से, और ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में से अगर हम m की वैल्यू निकालें तो आ जाएगी हमारे पास, इसको हम 4y = -2x - 7, तो y = -2/4 × x - 7/4, जो कि आ गई m1 की वैल्यू -1/2। अगर हम दूसरी इक्वेशन में से m की वैल्यू निकालें 2x + 4y + 3 = 0, हमने इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है y = mx + c में। तो 4y = -2x - 3, तो y = -2x/4 - 3/4, तो यह आ गई हमारे पास m2 की वैल्यू -1/2। तो हमारे पास m1 की वैल्यू भी 1/2 आई है, और m2 की वैल्यू भी m1 की वैल्यू -1/2 आई है, और m2 की वैल्यू भी -1/2 आई है। तो m1 = m2, यही हमारी कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की। ठीक है। 7th, condition of perpendicular lines. If the multiplication of slopes of two lines such that m1 and m2 of two lines is equal to -1, such that m1 into m2 equal to -1, then lines are perpendicular. इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। उन पहली जो इक्वेशन है उसकी स्लोप है m1, और जो दूसरी लाइन है उसकी स्लोप है m2। अगर उनकी प्रोडक्ट m1 इंटू m2 = -1 आ जाए तो हमारी जो लाइंस होगी वो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax + by + c = 0 इज bx - ay + c1 = 0। 7th पॉइंट, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब हम इसको कॉपी पे आसानी से समझते हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि जो दो लाइन होती हैं उनकी स्लोप, पहली लाइन की स्लोप m1 इंटू दूसरी लाइन की स्लोप m2, अगर उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो वो होती है परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स लेते हैं, हम अब उनकी प्रोडक्ट को -1 के इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट ले लिया हमने 3, 5, और बी पॉइंट ले लिया हमारे पास -4, 2। अब हमको पता है कि m स्लोप की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, y2 - y1 बाय में x2 - x1। अगर हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हों तो अब ये होती है x1, ये होती है y1, ये x2, ये y2। इसको हम पुट करेंगे तो y2 2 - 5 बाय में -4 - 3, तो आया जाएगा -3 बाय में -7, तो 3/7। ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई, m1 = 3/7। अब हमारे पास दे रखा है कि अगर वो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी प्रोडक्ट यानी कि m1 3/7 इंटू m2 हमको नहीं पता, तो वो -1 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7/3। अगर हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे m1 इंटू m2 तो हमारे पास -1 के इक्वल आना चाहिए। इसमें से m1 की वैल्यू है 3/7 इंटू m2 की वैल्यू है -7/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से 3, 7 से 7, तो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो m1 इंटू m2 = -1। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि ये लाइंस हैं परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्या होती है, इनकी इक्वल टू -1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 8th पॉइंट, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज tan θ = m2 - m1 बाय में m1 + m1 इंटू m2 का मोड, वेयर m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। ठीक है। अब हम एंगल बिटवीन द टू लाइंस को एक कॉपी पर आसानी से समझते हैं। इसका फॉर्मूला है tan θ = m2 - m1 बाय में 1 + m1 इंटू m2। अगर हमारे पास स्लोप्स दे रखी हो, यानी कि हमारे पास m1 मान लेते 2 है और m2 है 4, तब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एंगल आ जाएगा उन लाइंस के बीच का। ठीक है। तो tan θ = mod ऑफ m2 यानी कि 4 - m1 2 बाय में 1 + m1 इंटू m2, तो 2 × 4, 4 - 2 2 बाय में
1+8 2/9। तो हमारे पास टेन थीटा आ गया 2/9। अगर हम ऐसे थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू निकालें तो टेन इनवर्स 2/9। तो हमारे पास एंगल बिटवीन द टू लाइन्स ये आ गया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2/9। अब हम इन नेक्स्ट पॉइंट्स को अगली वीडियो में शूट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।